पिछले सेशन में हम लोग सीख रहे थे कि ओएमआर सीट को आप कैसे भरेंगे। चाहे आपका एग्जाम 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, अर्थात कि आप इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के परीक्षार्थी हैं, या आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के परीक्षार्थी और आपका एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होगा। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोग चर्चा किए थे कि आपको एग्जाम सेंटर पे जब भी आपका एग्जाम हो, इस तरह जो एडमिट कार्ड आपकी स्कूल कॉलेज से मिला है वो एडमिट कार्ड और 2 कलम, एक ब्लैक कलर का और एक ब्लू कलर का आपको लेकर जाना है। और इस तरह जैसे ही एग्जाम शुरू होगा तो आपको इस तरह एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर अर्थात कि प्रश्न पुस्तिका जिस भी विषय का एग्जाम होगा वो, और इस तरह एक उत्तर लिखने के लिए आपको दिया जाएगा एक उत्तर पुस्तिका और इस तरह ओएमआर सीट। ओएमआर सीट पर इसमें के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको जवाब देना है। कैसे ओएमआर सीट भरते हैं पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे, पूरा मैं सिखाया था कि एडमिट कार्ड से कौन कौन सा जानकारी भरना है और ओएमआर सीट पूरा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, रफ वगैरह कहां पे करना है, किस कलम का कितना यूज करना है ओएमआर सीट भरने में। अगर वो क्लास आप नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर जैसे ही ये क्लास खत्म होगा देख लीजिएगा, ओएमआर सीट भरना आप सीख सकते हैं। अभी का एक महत्वपूर्ण यह क्लास है कि सबसे ज्यादा देखो ओएमआर सीट भरना तो काफी आसान है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि इसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखना है, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर वो आप कैसे लिखेंगे कि 2 अंक का प्रश्न है तो 2 अंक मिले, 5 अंक ये प्रश्न है तो 5 अंक मिले, और उत्तर लिखते समय कैसे उत्तर को सजाना चाहिए, इन सभी बात को डिटेल में पूरा विस्तार से समझेंगे। ऐसे अगर आप उत्तर लिख कर आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे उत्तर अगर आप लिखते हैं, अगर आपके उत्तर में टू द पॉइंट उत्तर आप सही से लिखें और इस तरह जैसे मैं बताने जा रहा हूं उस क्रम में आप उत्तर लिखकर सजा कर आए हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा में पूरा अंक देगा, अर्थात जितना अंक का प्रश्न है उतना अंक आपको मिलेगा। तो चलिए आप शुरू जैसे ही एग्जाम होगा, तो मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं कि शुरू में आपको ओएमआर सीट अर्थात कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं और सीधे आज सीखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखना, अर्थात कि इसमें जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है जहां से विषयनिष्ठ प्रश्न खंड ब सेक्शन बी की यहां से शुरुआत हो रहा है, इसका उत्तर इस पे आपको कैसे लिखना है, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। जो आपका ओएमआर सीट आप देख रहे हैं, मैं बताया कि हम लोग सीख चुके हैं, इसको भरना जब क्लास खत्म होगा तो मेरे आसपास कहीं पे उस वीडियो का लिंक आएगा, देख लीजिएगा। जो आपका एक कॉपी भी मिलेगा ना, तो यहाँ पे जो सभी जानकारी आप देख रहे हैं इसी तरह उस पर भी प्री प्रिंटेड रहेगा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यहाँ पे सेंटर का नाम, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, अर्थात कि इस पे भी सभी जानकारी आपका इस साल प्रिंटेड रहेगा। चलिए सीधे चलते हैं, कॉपी लिखना सीखेंगे हम लोग। तरह आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ कि आपको पूरा दिखाई दे कि कैसे आप उत्तर लिखे कि पूरा में पूरा अंक मिले। अब इस तरह आपको कॉपी मिलेगा, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, इंटर बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थी हैं। अब यहां पे जो कॉपी आप देख रहे हैं इसमें देखिए यहां पे चौथाई छोड़ा गया है, इस साइड भी चौथाई छोड़ा गया है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं लिखना है। हम लोग जो भी कार्य करेंगे, जो भी उत्तर वगैरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर भी देंगे ना, तो सभी इसी के बीच में, आगे मैं लाइव आपको लिख कर सिखाऊंगा, आपको घबराना, हम लोग इसी के बीच में लिखेंगे। या मान लीजिए आपको अच्छा से अगर चौथाई वगैरह खींचना है तो एक कॉपी आपको मिला, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में रखता हूं, तो जैसे ही एक कॉपी आपको मिलेगा तो इस तरह आपका एक कॉपी है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 भाग में मोड़ सकते हैं। वही होता है चौथाई, चौथाई का मतलब क्या होता है 1/4 भाग किसी भी चीज का, तो क्या हो गया आपका चौथाई हो गया, ठीक है, 1/4 भाग। अब देखिएगा ध्यान से, अब एक कॉपी मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह बीच से मोड़ते हैं, इस तरह 2 भाग इसका हो गया, ठीक है। और फिर इसको अगर इस पे नहीं है, इस तरह खींचा होगा, खींचा हुआ है तो मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, और इस तरह मोड़ देंगे, बस हमारा क्या हो गया 4 भाग हो गया। और फिर इसको सीधा करेंगे तो इसमें हमको पूरा यहाँ पे देखिए हो गया, जिस भी पेज पे लिखना है यहाँ पे चौथाई आ गया, तो ना इस साइड अपने को लिखना है, मैं इस तरह आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमने मोड़ा तो जो इस साइड लाइन आया तो इस साइड भी अपने को नहीं लिखना और इधर भी नहीं लिखना, बस बीच में उत्तर लिखना है, क्योंकि उत्तर आपको सिलेक्टेड लिखना है। कॉपी इतना मोटा है, इसमें आप कितना भी बड़ा बड़ा उत्तर लिखेंगे तो आपका कॉपी शेष बच ही जाएगा, आपको ये नहीं सोचना कॉपी घट गया, आप जानते हैं दूसरा कॉपी, क्योंकि 50 प्रश्न तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है, आगे 2 अंकीय प्रश्न तो उसमें कितना लिखेंगे, अपने पास वर्ड लिमिट है, आगे हम लोग सभी चीज सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको कॉपी मिला, आपने तैयार हो गए आप उत्तर लिखने के लिए। अब देखिए आपके पास प्रश्न पुस्तिका है, इस तरह अब सब्जेक्टिव प्रश्न यहां पे जैसे शुरू हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कलम वगैरह का यूज कितना करना है। अब यहां पे देखिए जो है सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न विषयनिष्ठ प्रश्न, तो ये जैसे आपका मैं यहां पे क्लियर आपको बड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप खंड बी है आपका, यहां से शुरू हो रहा है सेक्शन बी। अब देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको इस साइड से मतलब रखना है, अर्थात कि सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न। अगर आप हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी हैं तो आपको इस साइड वाले से मतलब रखना है। तो जब भी आप लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको हर एक विषय में मिलेगा लिखने के लिए इसका उत्तर, तो जैसे ही आप लघु उत्तरीय प्रश्न की उत्तर लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी हैं तो आपको अपने कॉपी में, इस कॉपी में जो आपको कॉपी यहां पे मिला है, तो यहां पे आपको लिखना है खंड ब और यहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए यहां से शुरू हो गया आपका
कि ये जो हम लोग कलम लेकर जाते हैं, अब आपके मन में प्रश्न आ गया किस कलम से कौन सा चीज लिखेंगे, तो आप चाहे तो ये ब्लू कलम है, पूरा कॉपी आप ब्लू से लिख सकते हैं, आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। आप चाहे तो पूरा कॉपी ब्लैक से लिख सकते हैं, आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। बट अब अगर अच्छा से उत्तर सजाना चाहते हैं तो ब्लैक और ब्लू दोनों कलम का यूज कर सकते हैं। कितना किसका यूज करना है मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जो हम लोग ये हेडिंग देंगे, जैसे ये लिख रहे हैं खंडबल लघु उत्तरीय प्रश्न, वो बस ब्लैक से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, बाकी उत्तर पूरा ब्लू से लिखेंगे। ठीक है, बस इस दोनों कलम का यूज आप समझ चुके हैं। जो भी हम लोग लिख कर घेरेंगे खंडबल लघु उत्तरीय या जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या 2 अंक स्तरीय प्रश्न, आगे मैं अभी लाइव आपको दिखाऊंगा, तो उसी का यूज हम लोग उतना ही भर का ब्लैक कलम का यूज कर सकते हैं। या आगे मान लीजिए चार्ट वगैरह बना रहे हैं तो लाइन वगैरह खींचने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बाकी सभी हम लोग ब्लू पेन से भरेंगे। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। अब चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं ताकि आपको क्लियर में अच्छा से डिटेल में समझा सकूं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी इस तरह हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग ओएमआर शीट पे भरना सीख चुके हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न लिखना है हमको, तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया हमने खंडबल लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मैं चलिए आगे आपको लिख कर दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखिए इस तरह हम लोग लिखेंगे खंडबल लघु उत्तरीय प्रश्न, और कितना अंक वाला प्रश्न है तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न, मतलब 2 अंक वाला ये प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख रहे हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होता है कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर देखिए काफी कॉपी चेक कराए तो उसको बार बार आप बता रहे कि इतना अंक वाला का मैं उत्तर लिखा हूं, तो उतना ही उत्तर देखिए एग्जामिनर क्या होता है कि बार बार उतना उसको जितना कॉपी चेक करेगा उतना पैसा मिलता है। तो अगर आप यहां पे क्लियरिफाई किए कि हाँ यहां पे भी उसको, यहां पे इस तरह आप लिख कर घेरे तो उसको दिखाई देता है 2 अंक वाला प्रश्न है, मतलब इस प्रश्न को चेक करके अगर छात्र पूरा सही लिखा है तो अपने को 2 अंक देना है, उसके दिमाग में क्लियर है। यहां पे भी लिख दिया 2 अंक स्तरीय प्रश्न, तो उसके दिमाग में क्लियर संदेश आप दे रहे हैं कि आप मुझको इस प्रश्न का पूरा अंक 2 अंक चाहिए, 2 अंक ये प्रश्न अगर मैंने सही उत्तर लिखा है तो मुझको 2 अंक दो, ताकि उसको कहीं पे खोजना नहीं पड़े। और एग्जामिनर को इतना आप समझ के रखना है कि जितना ही सहजता होगा, जितना ही उसको कम दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कॉपी चेक करने में, उतना ही खुश होकर आपको ज्यादा अंक वो देगा। तो इसीलिए ये सब कार्य करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ब्लैक कलम का यूज आपको समझ में आ गया कि अगर आप ब्लैक कलम का यूज करना चाहते हैं दोनों कलम का, तो ब्लैक से यही आपको लिखना है खंडबल लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय, और यहां पे जो भी क्वेश्चन नंबर लिख रहा है और यहां पे डैश देकर 2 अंक स्तरीय और उत्तर, और बाकी जो भी उत्तर हम लोग लिखेंगे वो सभी ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, इस दोनों कलम का यूज आपको ब्लैक का ज्यादा यूज नहीं करना है। आपके लिए ऐसे क्या होगा, आपको उत्तर थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आपने ऐसे लिख दिया खंडबल लघु उत्तरीय 2 अंक स्तरीय प्रश्न, यहां पे कौन सा हम लोग मान लीजिए 30 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, उसमें से आधा प्रश्न छोड़ना है, तो कौन प्रश्न हम 1 पर बनाएंगे, कौन 2 पर, तो ये आप स्वतंत्र हैं। मेरे बात को ध्यान से एक एक चीज समझते चलिएगा, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रश्न आप कहीं भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 प्रश्न है, तो मुझे 30 नंबर प्रश्न पूरा याद है, तो मैं पहले 30 बनाऊंगा, यहां पर सीधे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। जैसे देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 डैश डैश, और यहां पे आपको इस तरह लिख देना है 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्लियर आप समझते चलिएगा। अभी लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करें, प्रश्न आपको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, और उत्तर एक लाइन छोड़कर और पूरा इसी के बीच में हम लोग उत्तर अपना लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको 29 नंबर प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है, तो उसी का आपको उत्तर लिखना, मतलब आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखना है कि अब यहां पे जैसे ही मैंने खंडबल लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दिया, तो अब मैं कर्म से जितना लघु उत्तरीय प्रश्न का मुझे उत्तर लिखना है, चाहे वो 10 हो या 15 हो, मैं पहले लघु उत्तरीय पूरा समाप्त करके तब दीर्घ उत्तरीय मैं लिखूंगा। यानी कि एक लघु उत्तरीय एक दीर्घ उत्तरीय, ये गलती अपने को नहीं करना है। क्लियर, आप उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को समझ रहे हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको डराया जाता है वीडियो का, इस तरह उत्तर लिखना तो कॉपी मतलब कि छट जाएगा, लगता है कि एग्जामिनर फाड़ के फेंक, तो वैसा कुछ नहीं है। इस अच्छा एक चीज और ध्यान से मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप कितना भी इस तरह उत्तर सजा दे, अगर यहां पे उत्तर आप नहीं लिखे, क्या अंक आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ये उत्तर नहीं सजाइए, फिर भी यहां पे सिंपल जैसे हम लोग उत्तर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वैसे लिख कर आइए तब भी आपको अंक मिलेगा। बस अपने को क्या है कि थोड़ा सबसे अलग दिखाकर अपना उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर से पूरा अंक ले लेना है, ताकि अपने उत्तर से वो फिसलता चला जाए, उसको लगे कि हमने घबराहट में नहीं लिखा है। इस तरह क्या लगेगा कि विद्यार्थी को पूरा ओवर कॉन्फिडेंस वाला विद्यार्थी था, इसके पास पूरा समय था, ये घर से प्रैक्टिस करके आया था, इसको मालूम था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न मुझे इतना देर में सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव इतना, इसीलिए तो इतना सजाया है, तो आपको पूरा अंक देगा। उसको आपके देखिए, आपके एग्जामिनर के पास यही आपका उत्तर पुस्तिका जाएगा, इसी से वो पता कर लेगा आप कितना पढ़े हैं साल भर या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो यही आपको समझिए उत्तर पुस्तिका बोलेगा कि हाँ ये छात्र कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम लोग ये सभी काम करते हैं। तो क्लियर आप समझ लें, लघु उत्तरीय प्रश्न का इस तरह लिख देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है उस तरह क्वेश्चन नंबर लिखकर इस तरह डैश डैश देकर और 2 अंक स्तरीय और उसका उत्तर लिख देना, बस इतना कॉमन सा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते चलिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, जहां पे भी प्रश्न का उत्तर
समाप्त होगा। एक क्लियर आप समझिएगा। जैसे इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए हमने यहां तक लिखा, तो उसके निचले लाइन में जो इस तरह एक लाइन यहां पे खींचा गया है, इस तरह छोटा सा एक लाइन खींच दीजिएगा बीच में। ये नहीं कि काफी इधर इधर साइड में खींचते, इधर साइड में ये नहीं करना है, बीच में इस तरह लाइन खींच दीजिएगा कि आपका उत्तर इसका कंप्लीट हुआ। और बीच बीच में पर्याप्त जगह आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखते समय छोड़ना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आपका उत्तर फ्रेश और साफ दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरह एक लाइन खींच देना है। अब इसी तरह हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर इस तरह 5, और यहां पे देखिए जैसे उस प्रश्न का उत्तर यहां पे खत्म हुआ था, तो हमने एक लाइन यहां पे छोड़ दिया बीच में, ताकि स्पष्ट दिखाई दे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे इस तरह डैश डैश लिखकर, और ये भी खंड बॉल लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न, और यहां पे उत्तर, और जहां पे भी ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा वहां पे इस तरह लाइन एक छोटा सा खींच देंगे उसके निचले लाइन पे। तो काफी आसान है लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना। अब जैसे ही आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, फिर आप क्या मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात कि 5 अंकीय प्रश्न। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, इस तरह आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये 5 अंक वाला प्रश्न, यहां को पता चल जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। कितना अंक स्तरीय प्रश्न है तो यहां से आपको पता कर लेना है। ठीक है, तो 5 अंक वाला। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो फिर हमारा जो एक कॉपी मिला है, ब्लैक कलम उठाएंगे, यहां पे लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 5 अंक स्तरीय, फिर इसका उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। बस इतना आसान है उत्तर लिखना। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने लिख दिया ब्लैक कलम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक स्तरीय, और इतना ही जो आप मैं यहां पे लिखा हूं ना, इतना ही के लिए आप ब्लैक कलम, वो भी आपकी इच्छा पे है, इमर्जी नहीं कि ब्लैक का यूज करेंगे, उतना ही के लिए यूज करना है, बाकी सब के लिए ब्लू कलम। तो कलम का यूज आप समझ चुके हैं, मैं इसको भी यहां पे साइड कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां पे भी हमने लिख दिया 5 अंक स्तरीय, कि एग्जामिनर का यहां पे ध्यान गया कि अभी यहां से जो ये छात्र या छात्रा प्रश्न का उत्तर लिखा है या लिखी है, उसके लिए अपने को अगर उसका उत्तर पूरा सही है तो 5 में 5 देना है। आपने इतना एक क्लियर बता दिया। अब 5 अंक स्तरीय प्रश्न यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33, तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 और डैश डैश देकर, और यहां पे फिर से लिख देंगे 5 अंक स्तरीय प्रश्न। अब आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि सर यहां पे हमने लिख दिया तो क्या हर एक क्वेश्चन पे मतलब कि लिखना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन तो उतार नहीं रहे। और मान लीजिए यहां पे आपने लिखा और थोड़ा कि एक ही पेज में आपका उत्तर, आप दूसरे पेज पे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए एग्जामिनर भूल गया, तो वहां पे भी क्लियर है कि हाँ 5 अंक स्तरीय प्रश्न चल रहा है। ठीक है, अपने को इस प्रश्न के लिए 5 अंक देना है, तो ये उसके पास मतलब कि उसको आप स्पष्ट शब्दों में निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, कि इतना अंक वाला ये प्रश्न का मैं उत्तर लिख रहा हूं, तो इस तरह आपको लिखना है। फिर उसी तरह जहां पे उत्तर कंप्लीट होगा, यहां पे एक छोटा सा लाइन खींच दीजिएगा। क्लियर, आप समझ चुके हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि इंटर अगर आप परीक्षार्थी है तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब कि संस्कृत, हिंदी, ये सभी चीज हटा दें, तो आपका तो बस 2 ही टाइप का प्रश्न इस तरह पूछेगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। मैट्रिक के बाद परीक्षार्थी तो साइंस में आपका 2-3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट हो जाएगा, सोशल साइंस में 5 सेगमेंट हो जाएगा, तो उसका किस तरह उत्तर लिखना है वो सीख कर फिर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट का उत्तर लिखना सीख लेंगे। फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि उत्तर में लिखते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो ध्यान से सीखते चलिएगा। मूल बात यही था। अब देखिए यहां पे जैसे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट का उत्तर लिखना चाहे, आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, इंटर के, तो लैंग्वेज में तो सिर्फ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय रहेगा नहीं, उसमें इस तरह रहेगा खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, किसी एक गद्यांश का उत्तर दीजिए। अब कैसे पता चलेगा कितना अंक है, तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, या यहां पे देखिए पता चल जाएगा 2-2 अंक का है, 10 अंक। ठीक है, तो 2 अंक स्तरीय है। या इस तरह आपका विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 8 अंक का है। तो जिस रूप में आपका मतलब एक किसका मैं बता रहा हूं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट का, वो तो कॉमन सभी में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जिस विषय में उस तरह उत्तर लिखेंगे जो अभी हमने सिखाया आपको। अब ये है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप जानते हैं निबंध लिखना, गद्यांश, संक्षेपण सभी चीज पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ही कि बस आपको लिखना है खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, और जितना नंबर लिख रहे हैं, जितना अंक वाला है उसका उत्तर लिखना। चलिए मैं यहाँ पे लिख कर आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज सब्जेक्ट का हम लोग उत्तर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उतना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, और फिर इस तरह डैश डैश, और इस साइड में लिख देंगे, जैसे मान लीजिए निबंध लिख रहे हैं 10 अंक वाला है, 10 अंक स्तरीय, 5 अंक वाला है, 5 अंक स्तरीय, 8 अंक वाला है, 8 अंक स्तरीय प्रश्न। जितना अंक का रहेगा वो प्रश्न पे इस तरह, जो यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका जो आप देखते हैं ना, वहां पे शुरू में ही इंस्ट्रक्शन रहता है कि दाहिने पर जो ये अंक है हाशिए पर, वो बता रहे हैं कि कितना मार्क्स का प्रश्न है, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा और यहां से भी पता चल जाएगा। तो उतना अंक स्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पे लिख देना है, और फिर इसका उत्तर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 2 अंक वाला है, तो 2 अंक स्तरीय, उसका उत्तर 5 का 1 लिख रहे हैं, मान लीजिए काफी में रहता है 5 का 1 2, तो इसी तरह यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और डैश डैश, और मान लीजिए 2 अंक वाला 4 अंक वाला है, तो 4 अंक स्तरीय प्रश्न और उसका उत्तर, और जहां पे उत्तर खत्म होगा वहां पे इस तरह एक लाइन खींच देना है।
ठीक है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आपने समझ लिया। अब मान लीजिए जिसमें 2-3 सेगमेंट है, जैसे 10th की बात करें, जैसे आपका मतलब इंटर में तो ठीक है फिजिक्स है तो आप फिजिक्स में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो मैंने सिखा दिया, लेकिन 10th वाले परीक्षार्थियों का मान लीजिए सामाजिक विज्ञान विज्ञान में अलग अलग खंड है तो उसको भी समझते हैं। उसके बाद उत्तर में किन किन बात को आपको ध्यान रखना जिससे कि आपके उत्तर में पूरा अंक मिले, एग्जामिनर को लगे कि आप सबसे अलग उत्तर लिखे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए मान लीजिए आप 10th के साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, बस आपको वही काम करना है। तो साइंस में क्या होगा कि खंड ब इस तरह रहेगा, भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय, रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय, जीव विज्ञान। अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र है तो ये लिखेंगे, अगर हिंदी मीडियम के छात्र है तो यही आपको लिखना है, बस कॉपी पर ये लिख कर, और यहां से पता चल जाएगा कितना अंक का प्रश्न है। तो यहां पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यहां पे भी 2 अंक दिया है, ठीक है। और इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा फिजिक्स में, तो फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये कितना अंक का है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है, यहां पे भी पता चल गया। तो बस वही काम आपको करना है कि यह चीज लिखकर उत्तर लिखना। जैसे उदाहरण के तौर पे फिजिक्स का उत्तर लिखना है तो मैं अपने कॉपी पर लिख दूंगा ब्लैक कलम से कि खंड ब भौतिक शास्त्र 2 अंक स्तरीय। कहां से हम लोग लिख रहे हैं, अपने से नहीं, यहां से प्रश्न आगे रखिए और यहां पे सही सही देखकर ये लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया, ध्यान से देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 2 डैश डैश 2 अंक वाला लिख रहे हैं तो 2 अंक स्तरीय और उसका उत्तर, और जहां पे उत्तर कंप्लीट हुआ वहां पे इस तरह लाइन। क्लियर, आप समझ रहे हैं। अब इसी तरह इसमें का भी दीर्घ उत्तरीय रहेगा तो आगे लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना अंक का है। तो अभी शुरू में मैंने आपको दिखाया उदाहरण के तौर पे कि फिजिक्स में 6 अंक का होता है, तो 6 अंक ये प्रश्न, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 तो डैश डैश 6 अंक स्तरीय प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होगा जहां पे वहां पे इस तरह की लाइन खींच देंगे। क्लियर, आप समझते चल रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को। इसी तरह जो विषय आपको लिखना है, रसायन शास्त्र का लिखना है, जीव विज्ञान का लिखना है, इतिहास का लिखना है, राजनीति विज्ञान का लिखना है, इसी तरह आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए रसायन शास्त्र का तो इस तरह रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें खंड ब नहीं लिखेंगे क्योंकि खंड ब तो शुरू में ही हमने लिख दिया, तो प्रश्न पर जो रहेगा वो लिखिएगा। रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए 5 अंक का रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको यहां पे लिख देना है रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय। इसी तरह हम लोग सामाजिक विज्ञान में लिख रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान का इतिहास लघु उत्तरीय जो अंक वाला प्रश्न रहेगा उतना अंक। राजनीति शास्त्र का लिख रहे हैं तो राजनीति शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, आपदा प्रबंधन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, जिस तरह आपको जिस विषय का लिख रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा। इतना आप समझ चुके, इतना आप समझदार है, उम्मीद कर रहा हूं उत्तर आप लिख लेंगे। रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय 2 अंक, जो भी क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का मान लीजिए हमको उत्तर लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 13 और डैश डैश और यहाँ पे 2 अंक स्तरीय प्रश्न तो 2 अंक उत्तर लिखना शुरू करेंगे, जहां पे खत्म होगा वहां पे इस तरह लाइन। बस क्लियर समझते चलिएगा। यहां पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 अंक वाला का उत्तर लिखना है तो 5 अंक स्तरीय डैश डैश यहां पे लिख देंगे 5 अंक स्तरीय प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर, और जहां पे यहां पे उत्तर कंप्लीट हो जाएगा वहां पे इस तरह लाइन। जीव विज्ञान का लिख रहे हैं तो यहां पे इस तरह इसको हटा के क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान लघु उत्तरीय, जितना अंक वाला प्रश्न रहेगा ये सभी क्वेश्चन पेपर पर जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर उसी तरह दीर्घ उत्तरीय, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं अपना सामाजिक विज्ञान में इतिहास भूगोल जो विषय रहेगा, यहाँ पे किसी विषय चेंज कीजिएगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं उत्तर लिखना काफी आसान है, बस यही सब, कितना नंबर क्वेश्चन लिखना है, किस खंड का उत्तर लिखना है, कितना अंक वाला प्रश्न है, बाकी तो उत्तर में आपका दम होना चाहिए तभी अंक मिलेगा। यहां तक आप समझ चुके हैं सभी चीज क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना अंक का रहेगा उस तरह। अब देखिए कैसे हमको उत्तर लिखना चाहिए किसी भी प्रश्न का, तो इस तरह जैसे 2 अंक का ये प्रश्न था तो यहां पे मैथ इस तरह सॉल्व करना है तो टू द पॉइंट, यानी कि कॉपी में से पेज बच गया तो उसको लेकर घर पे तो आना नहीं है आपको, तो इसी तरह लाइन बाय लाइन तक स्पष्ट देखिए। इस तरह अगर कोई छात्र लिखा है तो एग्जामिनर को मालूम चले कि हाँ कितना स्पष्ट उत्तर दिखाई देगा, और स्टेप वाइज की जितना स्टेप में, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं जनरली कोई भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो और सब विषय में तो ठीक है, बट मैथ में लोग क्या करते हैं 2-3 स्टेप छोड़ देते हैं मन ही में उसका कैलकुलेशन, क्योंकि आसान कैलकुलेशन होता है, बट एग्जाम में ये सब गलती नहीं करें, पूरा कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपका उत्तर बहुत बड़ा हो, आपको पूरा अंक मिले, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, जितना स्टेप में आप उत्तर देंगे उसी स्टेप से और अंक से डिवाइड करके आपको अंक दिया जाता है, ठीक है। स्टेप वाइज मार्किंग में यही बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपका आधा उत्तर सही है, 2 अंक का प्रश्न है तो यहां तक सही था और यहां पे गलत था तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब यही होता है, जितना स्टेप में उत्तर देंगे उसी हिसाब से जितना सही होगा उतना आपको अंक मिलेगा, यानी कि आपको शून्य नहीं दिया जा सकता है। स्टेप वाइज मार्किंग का यही बेनिफिट है। अब इस तरह आप उत्तर लिखिएगा और जहां पे भी उत्तर फाइनल मैथ में आएगा, और सब विषय में नहीं लेकिन
मैथ में, वहां पे इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके और यहाँ पे आंसर, ताकि एग्जामिनर इस तरह स्टेप बाय चेक करेगा। और एक्स का मान लीजिए मान पूछा तो एक्स का मान तो उसको पता चाहिए यही आंसर। अगर मान लीजिए उसके पास आंसर की का पुस्तिका है तो उससे मिला भी लेगा कि एग्जैक्ट आंसर, तो आपको पूरा अंक देगा। तो फाइनल इसी तरह स्टेप वाइज उत्तर लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था तो क्वेश्चन नंबर 8 डैश डैश 2 अंक स्तरीय है तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न, यहाँ पे उत्तर, और हमने इस तरह सॉल्व किया। तो इसी तरह फाइनल में आउटपुट बता रहा हूं कि जो मैंने सिखा रहा था, अगर उत्तर लिखेंगे तो आपका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी तरह दिखाई देगा। और यहाँ पे इस तरह एक लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, इस तरह आपको बनाना है। तो उत्तर लिखना आप सीख चुके हैं। अब उत्तर लिखने से सिर्फ देखिए यहां पे सजाना जितना जरूरी था उतना ही जरूरी है आंसर में दम, अर्थात कि आंसर में वैल्यू पॉइंट होना चाहिए, उसी वैल्यू पॉइंट का अंक मिलता है। अब आप समझिएगा जरा इस बात के खेल को। देखिए एग्जामिनर का क्या, आप क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ है, चलिए मैथ में ठीक है उसको आंसर मिल गया, वो मिला लेगा कि आपका इस प्रश्न का उत्तर इतना आना चाहिए, एक्स वाई का मान पूछा है। अब समझिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इतिहास है, भूगोल है, उसमें आप उत्तर एग्जामिनर को आपको क्या लगता है कि क्या सभी चीज मिलता है कि मतलब कि टू द पॉइंट लिखा, जैसे गेस गाइड वगैरह में आप देखते हैं और उससे वो मिलाएगा कि ऐसा नहीं होता है कि आंसर हो गया उसमें वैल्यू पॉइंट जो होता है की पॉइंट क्या चाहिए, आंसर में ए पॉइंट आना चाहिए। अगर वो पॉइंट आप लिखे हैं तो आपको पूरा अंक देगा, अगर वो पॉइंट नहीं है तो वो आपको अंक नहीं देगा। तो उसके पास सिर्फ पॉइंट रहता है कि छात्र इस पॉइंट पे अगर इसमें प्रश्न में कवर किया ये टॉपिक तो उसको पूरा अंक दे देना है, ठीक है। तो इसी तरह तो किस तरह आपको पूरा अंक मिलेगा, क्या क्या बात को आपको ध्यान में रखना है, 3-4 महत्वपूर्ण बात है। उससे पहले देखिए आपको मन में ये प्रश्न आएगा कि रफ कार्य कहां करें, तो रफ कार्य की अगर आवश्यकता पड़ता है तो ये आपका जो उत्तर पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ होता है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं, इस तरह आपका ये उत्तर पुस्तिका है, यहाँ पे जो अंतिम पृष्ठ है यहाँ पे लिखिए रफ, इस पे रफ कीजिए और अंतिम में काट देना है, ठीक है। अंतिम में आपको काट देना है, बस ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पे समझा दिया। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अंतिम पृष्ठ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रफ, और यहाँ पे जो भी हमको रफ करना है उसको रफ करेंगे, और फिर जैसे ही जब एग्जाम में कॉपी जमा करना होगा तो इस तरह इसको काट देंगे। किस पेन का उपयोग करेंगे, तो मैंने बता दिया कि 2 ही कलम का उपयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ब्लैक या ब्लू। मन करे तो पूरा कॉपी ब्लैक से लिखिए, कोई आपका अंक नहीं कटेगा, मन करे तो पूरा कॉपी ब्लू से लिखिए। या दोनों पेन का कैसे उपयोग करेंगे, सिर्फ हेडिंग के लिए ब्लैक और बाकी के लिए ब्लू, ये भी मैंने आपको सिखाया और मैंने उदाहरण भी दिखाया कितना आपको ब्लैक और ब्लू का यूज करना है। इसके साथ साथ आपको देखिए टू द पॉइंट उत्तर लिखना चाहिए। टू द पॉइंट उत्तर का क्या है कि पहले छात्रों को सिखाया जाता था कि कैसे जोड़कर उत्तर लिखें, ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग का डिमांड आता है कि मान लीजिए हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, प्रश्न पुस्तिका हमको मिला है और अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ प्रश्न, जैसे मान लीजिए 15 लघु उत्तर ये प्रश्न हमको बनाना है, 10 का उत्तर याद है, 5 का उत्तर नहीं याद आ रहा है, तो क्या हम प्रश्न को छोड़ दे या उत्तर में क्या लिखे, तो ये तो एक अलग टॉपिक है। अगर आप लोग का डिमांड आता है तो इसमें भी हम लोग एक सेशन लेकर पूरा चर्चा कर लेंगे विस्तार से। तो पहले क्या सिखाया जाता था कि जो भी उत्तर नहीं आ रहा है उसमें जोड़ वगैरह कर जोड़ कर लिख दो, ठीक है। तो पहले और खूब बड़ा बड़ा उत्तर लिखो, लेकिन अब पहले वो सब चलता था क्योंकि पहले ज्यादा प्रश्न का उत्तर लिखना होता था, लेकिन अब तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट पर एग्जामिनर को भी पता है कि मैथ का कॉपी चेक कर रहा हूं तो मुझे 15 का ही उत्तर चेक करना है, लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय। मैं मान लीजिए इंटरमीडिएट का फिजिक्स चेक कर रहा हूं तो उसी तरह उसको दिमाग में क्लियर है कि इतना ही प्रश्न का उत्तर चेक करना है। तो अपने पास लिमिटेड प्रश्न है, कम प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो अपने को बस टू द पॉइंट, मतलब जो प्रश्न में, अब समझिए देखिए कोई छात्र है और जो भी प्रश्न पूछा उस प्रश्न का वो टू द पॉइंट उत्तर लिखा है, मतलब जो उस प्रश्न का डिमांड है कुछ भी नहीं जोड़ा है वही उत्तर लिखा है, और एग्जामिनर चेक कर रहा है और उसके बाद जो वैल्यू पॉइंट, मतलब जो आंसर शीट है उसमें जो जो पॉइंट है एग्जैक्ट उसमें मैच कर गया, क्या उसको अंक को काटेगा, नहीं काटेगा, पूरा अंक देगा अगर इस तरह सजाकर उत्तर लिखा है। तो इसी तरह आपको एग्जामिनर को ज्यादा घुमाना नहीं है, घुमाते किस प्रश्न में उसकी चर्चा में बोला एक अलग सेशन में हम लोग करेंगे, अभी ध्यान से समझिएगा। तो आपको टू द पॉइंट, मतलब जिस प्रश्न का उत्तर मालूम है उसमें बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर लिखना है, आलतू फालतू जो प्रश्न में पूछा जाए वही लिखना है, और चीज आपको एक्स्ट्रा उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप वाइज उत्तर लिखिए। स्टेप वाइज उत्तर मैंने अभी एक मैथ का प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया था कि इसी तरह होता है स्टेप वाइज की, जितना स्टेप में प्रश्न उतना स्टेप में उत्तर। जैसे मान लीजिए 2 स्टेप में 2 प्रश्न कभी कभी कंबाइंड किया जाता है तो 2 स्टेप में उत्तर लिखेंगे, आधा उत्तर इस तरह और आधा पर अगर आप चेंज करके ऐसे लिख देंगे। उत्तर को सजाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उत्तर को जितना सुंदर, जैसे मान लीजिए किसी चीज में है कि कारण बताओ तो उसमें नंबरिंग देकर 1 2 3 की निम्नलिखित कारण है तो 1 2 3 4 5, तो उत्तर थोड़ा सा अलग दिखेगा। जहां पे आवश्यकता है अंतर तो अंतर पूरा ऐसे बनाकर हम लोग लिख रहे हैं।
तो इस तरह आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक साइड एक ए बिंदु में और बी बिंदु में अंतर है, तो इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह आपको जितना एक सजाना क्या होता है, क्रिएटिव माइंड का काम है कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है, अर्थात कि आप प्रेशर में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपको पूरा उत्तर मालूम है आसानी से। देखिए सजाता कौन है किसी भी चीज को, जो उस प्रेशर में नहीं है, जो प्रेशर में रहेंगे तो सिर्फ उसको एडजस्ट करेंगे किसी भी चीज को, और जो प्रेशर से ऊपर उठ गए हैं अर्थात कि जिनको पूरा उत्तर मालूम है वही उसमें कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई चार्ट ग्राफ का जहां पे भी यूज है, वहां पे मान लीजिए कहीं पे दिखाना है वायुमंडल में कौन गैस कितना प्रतिशत है, तो ऐसे बनाकर हम लोग दिखा सकते हैं, तो वो सब आपको यूज करना है। आवश्यकता अनुसार चित्र, अगर कहीं पे चित्र वगैरह का प्रयोग आप कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी का पेपर लिख रहे हैं, भूगोल वगैरह में मैप वगैरह बना रहे हैं, मतलब जहां पे जरूरी, जैसे मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे बेलन का डिमांड है वहां पे बेलन का, जहां पे शंकु का डिमांड है शंकु का फोटो आप बना दे रहे हैं, तो इन सभी बातों को आपको उत्तर लिखते समय ध्यान में रखना है। उम्मीद कर रहा हूं आज के क्लास में पूरा आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया हूं कि क्या क्या आपको उत्तर लिखते समय सावधानियां बरतना है, और काफी आसान इजी वे होता है आपको उत्तर जैसे मैंने बताया वैसे लिखना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कैसे एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। तो जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं चलिए मैंने ऐसे, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा दिया ओएमआर पे उत्तर कैसे भरे, इसमें सिखा दिया उत्तर कैसे लिखो, जो सोचते हैं कि सीधे चलिए मैं एग्जाम में लिखूंगा, वहीं वहां पे वो गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है कि अब से आपको तो डेली मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही चाहिए डे बाय डे, बट अब आपको क्या करना है कि जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, मॉडल पेपर आप बना रहे हैं या क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कीजिए, तो ओएमआर सीट पे जैसे मैंने सिखाया तो वैसे भरकर सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा कि एग्जाम में आप इन सभी प्रेशर से ऊपर होंगे। सब्जेक्टिव का उत्तर आप कहीं पे लिखकर खुद से भी उत्तर लिखना है, तो जिस वे में मैंने बताया कि इतना अंक स्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय और नीचे एक लाइन खींचना, उसी तरह अभी से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपको वहां पे नहीं प्रेशर है कि मुझको ऐसे लिखना है, याद सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा ऐसे सिखाया गया, तो अभी से आप समझिए उत्तर लिख लेंगे, 10 से 20 सेट बना लेंगे, तो एग्जाम में क्या आपको लगेगा अच्छा, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा अपने को किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। मैं यही देखिए ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूं कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग डेली सैटरडे का टेस्ट होता है, मैं छात्रों को बोलता हूं ऐसे ही तुम टेस्ट में उत्तर लिखो, क्योंकि देखिए ये थोड़ा है कि एग्जाम के लिए बनाए, आप डे टू डे जो भी टेस्ट दे रहे हैं जहां पे भी उत्तर लिखना है तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। सोचिए कोई छात्र है कि डेली इसी वे में उत्तर लिखा, उसको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो उसी तरह सीख कर गया है, ये नहीं कि सीधे एग्जाम में करेंगे, पहले से आपको 2-3 बार इस तरह उत्तर लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम जो इस तरह ऐप आता है उस पे नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे सभी अपडेट हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। और कोई जानकारी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम में उत्तर कैसे लिखना है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उसके साथ क्या करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसे ही उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, और मेरे आसपास एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने सिखाया कि ओएमआर सीट कैसे भरे, वो भी देखकर सीख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।